पाकिस्तान बार बार दे रहा एटम बम की धमकी। सच में छिड़ा परमाणु युद्ध तो क्या कर सकता है कोई। जाने बचने के तरीके। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पीओके के अंदर मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत के पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने और वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में पाकिस्तानियों के खून का बदला लेने की बात कही है। पाकिस्तान लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, जिसके बाद क्षेत्रीय तनाव के पूर्ण युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के नेता तो परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। भारत के हमले के बाद बुधवार को ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि तनाव बढ़ा तो कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि भारत ने बार बार एक जिम्मेदार देश के तौर पर कहा है कि वह कभी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की धमकी को देखते हुए आइए समझते हैं कि परमाणु युद्ध के खतरे के बीच नागरिकों को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अमेरिकी रेड क्रॉस ने परमाणु विस्फोट और उसके बाद की स्थिति, खास तौर पर विस्फोट के बाद होने वाले घातक नतीजों से बचने के जरूरी उपायों की सूची तैयार की है। परमाणु खतरे से करें बचाव। दूरी। परमाणु विस्फोट एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट होता है। ऐसे में आप विस्फोट से जितनी दूर होंगे उतने ही सुरक्षित होंगे। लेकिन शायद हमले के समय यह तय करना लोगों के हाथ में नहीं होता है। ऐसे में जरूरी है कि विस्फोट के समय भूमिगत आश्रय स्थलों का चुनाव किया जाए। बेसमेंट या सबवे स्टेशन काफी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। शील्ड। विस्फोट के समय अपने आसपास एक सुरक्षा शील्ड को चुनें। कंक्रीट, ईंटें, पैक की गई मिट्टी और यहां तक कि मोटी किताबें भी विकिरण के जोखिम को कम कर सकती हैं। समय। विस्फोट के बाद विकिरण का स्तर तेजी से गिरता है। पहले 2 सप्ताह के दौरान यह सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद यह अपने मूल स्तर का लगभग 1% रह जाता है। परमाणु हमले से पहले तैयारियां। परमाणु हमले के खतरे की पहचान कर पहले से योजना बनाएं।